मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो विशेष बनाया है। जैसे सनातनियों के अंदर एक बड़ा विचित्र रोग होता है, पड़ोसी को देख के बड़े खुश होते हैं यदि परेशानी आ रही है, कुछ आ रही है, लेकिन उनको सबक वबक नहीं लेते हैं। कारण है कि आधे से ज़्यादा तो सोए हुए हैं और नहीं सोए थे तो स्वतंत्रता के नाम पर सुला दिया गया है कि अब आप स्वतंत्र हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप सोते रहो। महिलाओं को बिगाड़ने की पूरी व्यवस्था है। जितने भी सीरियल चल रहे हैं सारे झूठे मक्कारी से भरे हुए कपोल काल्पनिक सीरियल हैं, उसमें महिलाओं को उलझाया हुआ है। कोई ऐसा सीरियल नहीं आता जिसमें कि कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हों या पुराने इतिहास से संबंधित कोई जानकारी हो, सिर्फ अहिल्या को छोड़कर। और अहिल्या को बहुत कम देखना पसंद करती है क्योंकि वो एक सत्य पर आधारित कहानी है और वहाँ पर उलझाया हुआ है। तो आज के समय में विस्तृत मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ कि जो लोग इजराइल की युद्ध को देखकर जो सनातनी बड़े खुश हो रहे हैं, उन्हें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल बाद आपके घर में ही इजराइल होने वाला है। अभी आपने देखा कि गाजा से क्या क्या हुआ और गाजा का वहाँ पर उपद्रव हुआ और यहाँ जो अंदर छिपे हुए सपोले थे निकल निकल के बाहर आने शुरू हो गए। बाहर आने क्यों शुरू हो गए? हमारे धर्म के नाम पर। और हुआ क्या? इजराइल चुप बैठा हुआ था, किसी से कुछ नहीं बोल रहा, अपना उसका काम चल रहा था। इकट्ठी 5-4 मिसाइलें आती, रातों रात उसके ऊपर धमाधम टूट जाती हैं। वो क्या करता? रघुपति राघव राजाराम करना शुरू करता, क्या चरखा लेके बैठ जाता बाहर। उसने अपनी स्टाइल से ठोंकना शुरू कर दिया। इन वीडियो का पूरा कार्यक्रम 6 से 8 दिन तक बहुत तेज़ी से काम करने का होता है और 8-10 दिन के बाद तो फिर इनकी पूरी कम्युनिटी एक होने लग जाती है। जैसे भी आपने देखा गाजा के चक्कर में पूरे मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज जो एक दूसरे की सूरतें नहीं देखना चाहती, वो सब एक होना शुरू हो गई। लेकिन भला हो इजराइल का है कि उसके समर्थन में कई सारे देश हैं जो तत्काल उसके पक्ष में यूएनओ वगैरह सब आए और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही गलत हुआ और आतंक यहाँ पर फैल रहा है। हिंदुस्तान में 70 साल से आतंकवाद को झेल रहे हैं। किसी देश ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान आतंक को झेल रहा है। हम यूएनओ में बात उठा चुके हैं, हम सारे काम कर चुके हैं। मोदी से पहले तो स्थिति ये थी, कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला नहीं होता था तो अमेरिका मानने को तैयार ही नहीं था कि आतंकवाद कुछ होता है। और आज भी कई आतंकवादियों के समर्थन में कई सारे देश खड़े हो जाते हैं और उनको बचा ले जाते हैं, जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। कारण है कि आपको सुलाने की दवा 1947 में प्रदान की गई है कि अब आप बढ़िया नींद लो और सो जाओ। 1947 15 अगस्त की सुबह उठना, झंडा फहरा देना, फिर कुंभकर्ण की तरह फिर लुढ़क जाना। जब भी उठो थोड़े हाथ पर पटक लेना, कुछ मिल जाए तो खा पी के फिर सो जाना, क्योंकि तुम्हारा देश सुरक्षित है। अब इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। मेरे आप हर वीडियो देखें, मैं वर्ल्ड वार की बात बहुत दिन से कर रहा हूँ और अब ये मेरी बात बहुत तेज़ी से खतरनाक स्थिति में जाने वाली है। 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव भारत का सही चुनाव और आखिरी चुनाव है और उसमें जो नहीं होगा वो ही कम है। सब कुछ हथकंडे विपक्ष द्वारा अपना लिए जाएंगे। सारे विपक्षी जितने भी हैं, आतंकियों से उनके संबंध होंगे, सारे कामों से उनके संबंध होंगे और सब तरह की आपदाओं से घिरे होंगे। दुनिया भर के कोर्ट केस होंगे, दुनिया भर के अपराध उन पर लदे होंगे, पर सब मोदी को हराने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। दिखाई आपको हिंदू नामों से देंगे, लेकिन इनके जब मरेंगे तब दिखेगा आप कोई ताबूत में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो फलाने थे, नाम इनका हिंदू रखा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको कि आपको देखना होगा। मैं भयभीत नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देखें, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। और अब बात भारत पे आई है, इसलिए मैं अब बात आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले। ये सारा घटनाक्रम 2025 के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जरा सी आप बात करते हैं, जरा सा कोई आंदोलन करें, तत्काल आपके पास फंडिंग होने लग जाती है और आप आंदोलन बड़े रूप में आपका आंदोलन कन्वर्ट हो जाता है। दिल्ली को जाम करना शुरू करें, विदेशों से तत्काल पैसा आना शुरू होता है, आपकी जेब भर जाती है और आप पूरे आनंद के साथ दिल्ली को आप जाम कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री में जरा सी स्ट्राइक होती है, तत्काल बाहर से पैसा आता है और उन लोगों को स्ट्राइक करने के पैसे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक मोदी इतने सारे काम करके लेके भारत को समृद्ध बना रहा है तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
और ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यदि हम भारत की कुंडली के ग्रह योग देखते हैं तो उस ग्रह योग से भी ये बड़ा स्पष्ट है कि आने वाला जो समय है वो समय भारत में भी इजराइल बनने का समय है। लेकिन भारत में इजराइल बनने में और भारत में और इजराइल में बहुत अंतर है। तो वहाँ तो सीधा उसने उठा और ठोंकना शुरू कर दिया, किसी की सुनना ही नहीं होगा। यहाँ तो विपक्ष ही प्रश्न उठाने लग जाएगा, ये मिसाइल इधर क्यों चलाई, वो मिसाइल उधर क्यों चलाई, ये इनके क्षेत्र में क्यों रखी, वो हमारे वोटरों के क्षेत्र में क्यों रखी है, ये सब शुरू हो जाएंगे। वो कौन सी मिसाइल कितने पावर की। हमारे यहाँ तो बच्चे कुच्चे जितने भी प्रणाली का हैं वो भी इसको ले लेते हैं, हम संज्ञान में लेते हैं। मणिपुर की हिंसा हो रही है, हिंदू मारे गए तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ईसाइयों के ऊपर दिक्कत आनी शुरू हुई हमारी न्यायपालिका खड़ी हो गई, तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। मतलब बहुसंख्यक मारा जाए कोई दिक्कत नहीं, अल्पसंख्यक पर आँच आए तो हम कूद के खड़े हो जाएंगे। जबकि वो अल्पसंख्यक नहीं रहे, जाति जनगणना में कोई 2% है, कोई 2.5% है, कोई 3%। और जो अल्पसंख्यक के नाम का ढिंढोरा पीटा गया है 1947 को, वो 17% है। और आवाज़ उठने लग गई जो जितना परसेंटेज जिसका होगा उसको उतना फ़ायदा होगा। भैया सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने से पहले 14 तारीख को उनको पूरा हिस्सा दे दिया है। पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश, भारत और हिंदू और मुसलमानों के रूप में बनाया था, तो मुस्लिमों को एक एक चीज़ दे दी। लेकिन वो होता है ना, घर का बंटवारा होता है, तब दादाजी बोलते हैं एक प्रिय बच्चे को नहीं यार उसको ये चीज़ दे दो, फिर बोलते नहीं यार उसके बच्चों से मुझे लोभ मोह लग रहा है यार, वो बच्चे नहीं देखे, उन्हें मैं अपने घर में रोक लेता हूँ। हमने फिर भी कहा ठीक है यार उनके बच्चे घर में रोक लो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अब वही बच्चे फिर सिरदर्द हो रहे हैं कि अब हमें फिर हिस्सा दो इस वाली ज़मीन में। भैया तुम्हारा हिस्सा वहाँ रखा हुआ, जाके लो, लेके आ जाओ। ये सब चीज़ें अब खड़ी होने वाली हैं। इसके लिए हम देखते हैं स्वतंत्र भारत के सूर्योदय की कुंडली, और उसमें क्या स्थिति बनती है और उसके अनुसार फिर आगे क्या रहेगा, मैं उसकी आपसे फिर चर्चा करूँगा। भारत का कर्क लग्न है, लग्न स्थान पर शुक्र, सूर्य, शनि, चंद्र और बुध विराजमान हैं। चतुर्थ भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में केतु हैं, एकादश भाव में राहु है और द्वादश भाव में मंगल विराजमान है। और अभी इसको मंगल की महादशा 2020 से 2027 तक चल रही है। 12वें स्थान का ये मंगल है। 12वें स्थान का मंगल मारकाट मचाता है, मारकाट मचाने के बाद फिर शांति लाता है, फिर इसके बाद स्थिति ठीक होती है। सामान्य कुंडली में भी यदि किसी व्यक्ति के 12वें स्थान पर मंगल होगा और बाई चांस कहीं वो नेतागिरी में होगा तो उसके ऊपर इतने कोर्ट केस चलेंगे कि वो उस कोर्ट केस से ही फेमस होकर बड़ा नेता बनकर और मंत्री तक बन जाता है। मंगल की विशेषता है, आपको अपराध में लाएगा, परेशान करेगा, बहुत मजबूती के साथ आपको अंदर से मजबूत करेगा और आखिरी में आप एक सशक्त नेता के रूप में या सशक्त व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आएंगे। ये 12वें मंगल की विशेषता है और 2020 से हम यही झेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं वो उभर के नित्य बाहर आ रहे हैं। पहले तो राफेल राफेल चिल्लाते रहे, चौकीदार चोर चोर चिल्लाते रहे और फिर अल्टीमेट हुआ मेरा बाप चोर नहीं था पे बात आके ख़त्म हुई। तो वो स्थिति देखो आप। दूसरी स्थिति, अभी नए सिरे से फिर इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे INDIA संगठन बनाकर, फिर उन्होंने एक तीर चलाना शुरू किया। और अभी आपने देखा कि जैसे ही इजराइल में हमला हुआ तो तत्काल कई लोगों ने धीरे धीरे समर्थन गाजाओं को देना शुरू कर दिया, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। कि अभी जनगणना कराई, उन्होंने देखा 15-17% वोट सीधे मिलेंगे तो उसका समर्थन करना शुरू कर दो। जो पार्टियां आतंकवाद का समर्थन कर रही हैं वो कैसे आपके कश्मीर को के घूंट को 370 को कैसे पचा पा रही हूँ ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। चूँकि मंगल की यहाँ बात आई है, यहाँ मंगल की स्थिति है अभी 2027 तक, और 27 से राहु में राहु आएगा तो ये शुरू होगा 2030 तक। तो अब जो शांति आएगी 2027 से 2030 तक आएगी, लेकिन शांति के पहले जो युद्ध होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। यहाँ गाजा वाजा इजराइल ने तो अपनी व्यवस्था ऐसी कर ली है कि वो तो ठोंक ठाक के उधर उधर सही कर देता। पर्टिकुलर एक जगह में है तो सीधे वेपन्स मारो हो जाओ। यहाँ तो आपके घरों में ही घुसे बैठे हैं और उससे ज़्यादा बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ की हुई हैं। जब गाजा जैसे क्षेत्र में है उन्होंने इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतने बम मिसाइलें इकट्ठी कर ली। तो हिंदुस्तान में तो हर चीज़ की स्वतंत्रता है, यहाँ से नेपाल जाओ, नेपाल से कहीं भी चले जाओ, वहाँ से आओ नेपाल आओ, नेपाल से यहाँ चले जाओ। बॉर्डर खुली, आप खुद जाके देखेंगे तो वैसे ही चले आएंगे आप, चाहे ड्रग्स ले आओ चाहे कुछ ले आओ, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं। तो ये जो स्थिति बड़ी घातक होती जा रही है और आने वाले समय में इसके घातक परिणाम मिलेंगे। तो माता और बहनों से मेरा निवेदन है कि ये फोकट फंड के सीरियलों को बंद करके क्रांतिकारी लोगों की आप कहानी सुने, कथा सुने, ताकि बच्चे क्रांतिकारी पैदा हों।
अन्यथा अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसे बच्चे पैदा इसलिए हो रहे हैं टीवी के सामने डटे रहते हो, प्रेगनेंसी पीरियड में ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हो, उसमें जो ऊर्जा बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। पीरियड से टाइम पर भी बहुत सारे काम होते हैं, जब हमारी ऊर्जाएं नीचे अधोगामी होती हैं तब हम ऊर्ध्वगामी काम कर रहे होते हैं। तो ये सब डीएनए चेंज इनसे हो जाता है और बड़ी मुश्किल फंस जाती है। सामने वाले के यहाँ पर तो कोई फीमेल्स काम करती नहीं है, सीधे घर में बैठी हैं और उसे जो भी कुछ करना है, तो उनका मानसिक स्तर तो उतना बड़ा होता नहीं है। तो बच्चे में जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी तेज होती है, स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होते हैं। तो ये जो स्थिति बहुत ठीक नहीं आ रही है। मेरा तो आप सबसे निवेदन अब यही है कि आने वाले समय में तैयारी बहुत खतरनाक तरीके से करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो अवेयर हो जाएं और सही सरकारों को ही वोट देते रहें तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको चयन ये करना है कौन राष्ट्र के साथ है, कौन राष्ट्र के साथ नहीं है। अब समय वो नहीं बचा कि हमारा कैंडिडेट राष्ट्र के साथ है लेकिन वो व्यवहारिक ठीक नहीं है, लोग उसके साथ नहीं हैं, वो चक्कर में नहीं पड़ना। सिर्फ अपनी कौम देखता है और उसको वोट देता है, वहाँ उसको कोई कारण वो नहीं होता कि व्यक्ति कैसा और कैसा नहीं है। आपको भी अपने दिमाग को बड़े सतर्क तरीके से करना पड़ेगा और उस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। नहीं तो जो 2027 की कहानी मैं बता रहा हूँ कि अभी तो आपको कहानी दिख रही है, जिस समय सत्यता में कन्वर्ट होगी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो हमारे यहाँ जोहर हुए हैं, हजारों लाखों महिलाएं आत्महत्या कर रही थी, नीचे आग लगा कर ऊपर किले से कूदी हैं। वो स्थान आप जाके देखो, आप जोहर क्यों किया होगा। इस तरीके के आतताई काम होते हैं। अभी आपने गाजा में देखा होगा, इजराइल की महिलाओं को उठाकर उन्होंने क्या किया, बच्चों को उठाकर उन्होंने क्या किया। उनकी किताब में लिखा हुआ है कि क्योंकि महिलाओं को उठा लाओ, इतना प्रताड़ित करो कि भय से कांपने लग जाए। वो जितने गंदे काम करना उतने सारे गंदे काम कर सकते हो आप। शुरू दिन से टॉर्चर करते हैं और आपको लगता है कि हम बड़े स्वतंत्र बैठे हुए हैं, सब कुछ हमारी मदद करेंगे, कुछ काम नहीं आने वाला। तो थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। और सूचना बस मेरी इतनी ही है कि आने वाला समय 25 से 27 तक बहुत बेहतर समय नहीं है। यहाँ आपको अपने आप को संभालना होगा, राष्ट्रभक्त लोगों का कदर करनी होगी, तब जाकर कहीं होगा, नहीं तो बाकी कुछ नहीं होने वाला है। मित्रों, आज वीडियो में इतना ही। हालांकि वीडियो बनाने में मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरीके की वीडियो में नहीं डालना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में सत्यता यही है। इसलिए सत्य से यदि मैं पीछा छुड़ाऊंगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।